समलेश्वरी खुली खदान में ट्रक दुर्घटना, एक की मौत, मजदूरों ने बवाल काटा। सुरक्षा तथा पर्यावरण रक्षा सिर्फ कागजों पर। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलभारती.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ओडिशा के ब्रजराज नगर में एमसीएल के ईस्ट वैली एरिया के समलेश्वरी खुली खदान में परिवहन का कार्य करने वाला निजी संस्था शाहकोल में ड्राइवर के रूप में कार्य करने वाले रामेश्वर प्रसाद पांडे का हाईवे चलाने के दौरान एक अन्य गाड़ी से टक्कर होने से मौत हो गई, जिसमें समलेश्वरी खदान के मजदूरों ने खूब बवाल काटा तथा लगभग पहली शिफ्ट का कार्य, जिसमें उत्पादन तथा परिवहन दोनों ही बंद रही। इससे एमसीएल को लाखों का नुकसान बताया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत रात्रि के भोर में रामेश्वर की ट्रक सामने की एक अन्य ट्रक से जा टकराई, जिससे मृतक रामेश्वर को काफी गंभीर चोटें आई। वहीं उसे लेकर पहले अन्य अस्पताल तथा अंत में बुर्ला मेडिकल को ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसमें दुर्घटना वाली जगह पर मौजूद तथा अन्य जानकारों ने एमसीएल के ईस्ट वैली एरिया पर दोषारोपण करते हुए कहा कि ईस्ट वैली द्वारा सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई है। इस संदर्भ में ओसीएमएस के मजदूर नेता ओपी सिंह एवं अन्य श्रमिक नेताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं ओपी सिंह आईएनटीसी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। ओसीएमएस का एरिया लेवल का प्रेसिडेंट हूँ, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी बोर्ड मेंबर हूँ। यहाँ पर हमारे माइंस में एक एक्सीडेंट हुआ है, जो शाहकोल कंपनी में एक हमारे ड्राइवर काम कर रहे थे, रामेश्वर पांडे उनका नाम है। और रात में पता चला कि एक राजरा कंपनी का कोई हाईवा था, जिसमें उनकी शाहकोल की जो गाड़ी थी उससे जाके टक्कर हुआ है। और उस टक्कर में इतना भयंकर चोट लगी है उनको कि यहाँ से मंडलिया ले जाया गया, वहाँ से फिर झरसुगड़ा से बुर्ला, जाते जाते उनकी मौत हो गई है। ये जो यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, इसका जो मुख्य कारण दिख रहा है हमको, यहाँ का सेफ्टी फीचर का एकदम पालन नहीं किया जाता है। जो गाड़ियाँ राजरा की और टिटन की जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में किसी में आपका बैकलाइट नहीं जलता है, आपका जो फीचर है सेफ्टी फीचर उसके काम नहीं करते हैं सब उसका। और डस्ट इतना ज़्यादा रहता है कि 1 फीट की दूरी पे भी कुछ गाड़ियाँ नहीं दिखती, दिन में नहीं दिखता, रात में क्या दिखेगा। तो इन सब कारणों की वजह से यहाँ पर दुर्घटना। दूसरा, यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग की कमी है, नॉन ट्रेंड लोगों को भी लगाया गया है। कुछ लोगों का अटेंडेंस लगाया जाता है, कुछ लोगों को नहीं लगाया जाता है, और बिना अटेंडेंस के भी लोग काम करते हैं, जिसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है यहाँ पर। ये जो सेफ्टी का अनदेखी किया जा रहा है, उसी का मेन कारण से ये दुर्घटना हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, मर गया है, उनके परिवार के लिए जो हमारे रूल रेगुलेशन में आता है, उनका कंपनसेशन, एसग्रेसिया कंपनसेशन, और उनके लड़के के लिए नौकरी, और उसका अभी जो जलाने के लिए उसका जो है पैसे, उसके लिए सब बात करके। और दूसरा चीज़ कि इंक्वायरी गठन की जाए कि इस तरह का जो इलीगल काम हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, इलीगल कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां जो ज़बरदस्ती अपने ड्राइवरों के साथ में, ऑपरेटरों के साथ में ज़बरदस्ती करके उनके साथ में हाई स्पीड में गाड़ी चलवाना, और गाड़ियों में सेफ्टी फीचर नहीं रहता है फिर भी ज़बरदस्ती काम करवाना। तब इन सब चीज़ों के ऊपर में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाए और उसका सही तरह से जाँच की जाए, और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। এটা কোন হয়েছে কি? ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ଗତକାଲି ରାତି 2ଟା ସମୟରେ ସେ ଆମର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ରାଜରା ହାଇୱା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ପଛରେ ଶାହକୋଲର ଗୋଟେ ଯାଇକି ମାରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଲା ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାର कौन पाई बोले माने सेटा एते तो लाइटर व्यवस्था नहीं, जो सेफ्टी जो आमर सुरक्षा व्यवस्थार कमी लगी एटा है। रास्तार पानी पड़नी, दिन बेले तो देखा जाऊनी आज्ञा, राति तो अंधार लाइट नहीं, प्लस एत डस्ट जे हाथ को हाथ देखा जाऊनी, ता फल एक्सीडेंट है। आम चाहूँ कि से जो मरी जो व्यक्ति तार क्षतिपूरण जहाँ अच्छे आम नॉर्म्स रे आईन व्यवस्था अच्छी सेटा ताकू दिया जाओ। सिस्टम है, बताओ बताइए ना क्या सिस्टम? जैसे मैं जिसको घुसा दिया बिना मिट्टी बिना ट्रेनिंग करेगा चलेगा ऐसे? गाड़ी का कंडीशन वैसे ही देखिए, मेंटेनेंस नहीं है। एक ऑन स्पीड आदमी चलाएगा, आप ठीक है रखिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, बढ़िया से समझाइए, चलाइए।
जो सीनियर ड्राइवर है जिसका माइंस का एक्सपीरियंस है वो लोग को नहीं रखता है, पहले उनको भी रखिए। एक भीड़ दिखता नहीं क्या सब होता है, क्या करें और जो रोड बना रहे ना रोड क्लीनिंग नहीं हो रहा है, ये तो नहीं आता रहा और सुना गया बहुत से आइए सर भाई सेठ साहब बुला लीजिए, सेठ साहब होटल में आता है, सेठ साहब होटल जाके हाथ लग जाएगा उधर उनको बोलो उनको आज एक आए भैया आरोपी में सर आप देखेंगे जाते भी हैं, सभी लोग जा रहे हैं, कोई गाड़ी जो चल रहा है डस्ट है और उसमें पूरा अप डाउन हो जाता है, गाड़ी की नहीं 1.5 फीट ऊंचा तो क्लीनिंग क्यों नहीं होता है रोड को आता रहा सब सेफ्टी ऑफिसर का उनको दूसरे तरफ डाइवर्ट किया, उनको देखना चाहिए माइंड में उनको कि हाँ कहाँ पर क्या है नहीं है, सेफ्टी ऑफिसर बन गए, कोई सेफ्टी का नाम नहीं, निशान नहीं, ध्यान नहीं, तो ये तो सर ये तो राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है ना। आम चाहते कि मतलब लीगल जो अच्छी एमसीएल मतलब दौर जे मतलब लीगल ताक उम्र बयस ये लगी जमती अच्छी तो जितकी मतलब लीगल अच्छी से मिलवार कथा आ गोटे एम्प्लॉयमेंट जिते अच्छे तार एचपीसी थिला तार एचपीसी मिलवार कथा क्षतिपूरण के दाबी कर माने केते टंका तांको परिवार को दिया जाय बोली आपण माने कंपनी एमती किछि मतलब हमर डिमांड नहीं, हमर डिमांड अच्छी से जे मतलब एमसीएल मतलब जितकी दौची सेटा बेनिफिट देउ कंपनी तो देउची हमर कंपनी देउची हम कंपनी मतलब समर्थक अच्छु लेकिन एमसीएल कौन देउची कौन नहीं सेटा देखुछु सेटा फिर कहबो आ माने एमसीएल को दुख कौन कोन देखि कौन दबु कोजंती ना मना कर देबु तो कहउचंती देखो एखन तक राजरा वाला के डाका होची राजरा वाला से कार गाड़ी रे एक्सीडेंट हेतला तो से आसुनी से डाकिले आसुनी मतलब पूरा 4-5 कॉल हेलानो ताके लेकिन आसुनी तार लगी खाली रोका है ना एमसीएल तो कहूँ कि हाँ एति मिली बस पोस्ट पे काम कर रहे हो, कहाँ पे? यहाँ पे मैनेजर है सर जो एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ और जो मतलब मांग कर रहे थे उनको जो मतलब देखिए जो एक्सीडेंट हुआ जैसा एमसीएल वालों का यहाँ पे डस्ट में पानी वाली नहीं डाला जा रहा रोड पे, डस्ट उड़ने की वजह से हुआ, ठीक है। और बिल्कुल अभी फिलहाल मैं नया हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को जितना पता हो मैं बता रहा हूँ आपको। डस्ट उड़ा है, आगे राजरा वाले का गाड़ी ने ब्रेक मार दिया है, डस्ट की वजह से हमारे पीछे गाड़ी पीछे आकर के उसमें से लग गया, यही एक रीज़न रहा है। तो अभी जिनका डेथ हो गया उनको कंपनसेशन वगैरह उनका पूरा कंपनसेशन मिलेगा, जो भी उनका एक्चुअल कंपनसेशन है जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उसको पूरा दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जैसे कि उनके परिवार के आदमी को मतलब नौकरी दिया जाता है, हाँ, जो 18 साल से ऊपर अगर कोई इच्छुक हो काम करने के लिए तो उनको नौकरी भी दी। ये घटना क्या है, क्या आप क्या बोलते? ये घटना कल रात में 3 बजे करीब घटी है। लचपुरा हम लोग का जो साइडिंग है 1-2 और काली मंदिर के सराउंडिंग में घटी है। आज सुबह में हम लोग को जानकारी मिला दूसरे स्रोत से कि हमारे एक कर्मचारी भाई जो कि शाहकोल में काम कर रहे थे, ड्राइवर के पद पे थे, दुर्घटना होने के बाद में हम लोग गए उस जगह का निरीक्षण किए तो हम लोग को आभास हुआ कि वहाँ पे 2-3 कमियां दिखी। जैसे लाइट वहाँ पे नहीं है, रास्ते में हम लोग जब पता किए वहाँ से कुछ और कोवर्कर से तो मालूम है डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। जब से पिच रोड बना है हम लोग बहुत दिन से इसका डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे परमानेंट स्प्रिंकलर लगाया जाए टुवार्ड्स मेन डीप। हमारा माइंस में समलेश्वरी एक जगह है मेन डीप, यहाँ से लेकर के साइडिंग तक परमानेंट स्प्रिंकलर लगाया जाए ताकि ना हमेशा वाटर स्प्रेइंग होता रहे और डस्ट का प्रॉब्लम जो है वो मैंने ख़त्म हो। लेकिन मैनेजमेंट इसको आज हम लोग करीब 12-13 साल से इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें यही सब लापरवाही दिख रहा है और हम लोग का डिमांड एक ही है कि भाई जो भी हमारा भाई अब वो तो नहीं रहे, वो तो इस सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है कि कैसे हुआ क्या हुआ, उसके लिए जो टीम गठित होगी वो करेगी, लेकिन उसको जो उचित जो उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मिले
और एक कमेटी बना करके, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, जो हो गया उससे हम लोग सीख लेते हुए इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए और उसी के लिए हम लोग जमा हुए हैं ताकि उस आदमी के साथ में, उसके परिवार के साथ में न्याय हो सके। धन्यवाद। श्रमिक नेताओं ने यह भी कहा कि पहले भी अनेकों बार उस रास्ते में उचित रोशनी सुविधा तथा रास्ते में धूल से बचने के लिए पानी छिड़काव के लिए कहा है, मगर वह सिर्फ बातचीत में ही हो जाता है, वास्तव में होता नहीं है। जबकि हमने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च कमेटी की मांग की है, जिसे मान लिया गया है। वहीं अन्य मजदूर नेता वीरेंद्र सिंह तथा संजय मिश्रा ने कहा कि खदान के अंदर सभी गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय किया गया है, मगर वह भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। शाहकोल में कार्यरत अन्य चालकों ने बताया कि इस कंपनी द्वारा किसी भी कर्मचारी को सुरक्षा किट नहीं दिया जा रहा है, जबकि खदान के भीतर कार्यरत लोगों को सभी प्रकार के सुरक्षा किट पहनना तथा सुरक्षा नियमों का अनुसरण करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इब वैली एरिया में इसके पहले भी अनेकों बार इसी तरह का दुर्घटना होते रहे हैं, जिसके लिए डीजीएमएस द्वारा अनेकों बार लताड़ लगाई जा चुकी है, फिर भी सुरक्षा के मामले में यहाँ नियम भंग होते ही रहते हैं। घटना के दिन लगभग दोपहर के 3 बजे तक यहाँ आंदोलन चलता रहा। बैठकों का दौर काफी चला तथा अंत में यह निर्णय हुआ कि मृतक के उम्र के हिसाब से उसे शाहकोल के तरफ से 11,73,525 रुपए नगद तथा खदान के भीतर मौत होने पर नियमानुसार 15 लाख रुपए नगद देने की बात पर सहमति बनी, जबकि मृतक के परिवार से एक को नौकरी तथा उसके अंतिम क्रिया जिसमें एम्बुलेंस तथा उसके गांव उत्तर प्रदेश जाने की गाड़ी तथा अन्य खर्च के रूप में करीब 95,000 रुपए देने की बात पर सहमति बनी। तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। अब यहाँ यह प्रश्न उठना लाजमी है कि लगभग कई घंटों तक समलेश्वरी खदान का उत्पादन तथा परिवहन कार्य जो बाधित हुआ तथा इससे एमसीएल को लाखों का जो नुकसान हुआ उसका भरपाई किस तरह होगा। इस आंदोलन में मौजूद तथा बैठक में मौजूद मजदूर नेताओं में ब्रिजेश शर्मा, ओपी सिंह, श्रवण सिंह, एमबी पुरोहित, मनोज महांती, कैलाश नाथ नायक, वीरेंद्र सिंह, केपी यादव, संजय मिश्रा, सुभाष जाली मुख्य थे। वहीं समलेश्वरी खुद खदान से परियोजना अधिकारी आरएस गुप्ता, मैनेजर बीके दलाई, कार्मिक प्रबंधक महेश्वर गौड़ तथा अन्य अधिकारी थे, जबकि शाहकोल के तरफ से दिनेश यादव, अमित सिंह आदि के साथ थे। अनेक कर्मचारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट K7 News। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com